हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे एक ज़रूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा है, जिसके कारण मैं अभी भी घर नहीं पहुँच सका हूँ और अभी भी कुछ कामों में फंसा हुआ हूँ। इसीलिए इस वीक हम चार्ट पे ही समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से मार्केट कैसे कर रही है, और कंक्लूजन भी चार्ट पे ही हम बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 116। बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं इससे दोस्तों, इसमें एक लो लगने की संभावना है। इसकी बात हम हर वीक करते आ रहे हैं लास्ट 2-3 वीक से कि एक बार नीचे जाना चाहे ये बिल्कुल जा सकता है, लेकिन जो हमने बात की थी कि इसको अगर ऊपर जाना है, नए हाइस को टच करना है, हमारे टारगेट्स को टच करना है, जो हम बात करते आ रहे हैं कुछ महीनों से, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, तो फिर उसको यहाँ पे ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, बहुत नीचे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या देखा आपने कि अभी तक भी वो नीचे नहीं जा सका है। हम तो ये भी मान रहे थे कि धीरे धीरे जाना चाहे, एक जिगजैग फॉर्मेट में जाना चाहे जा सकता है, मगर आपने देखा है कि अभी नीचे जाने को ही वो राज़ी नहीं है। अभी तक आप देख रहे हो लास्ट 1-2 वीक में जो हम बात कर रहे थे उसी रेंज में ही काम कर रहा है। एक एरिया हमने दिया था कि 16,000 के नीचे चलेगा तो हम बात करेंगे कि ये नीचे के एरियाज़ जो 15,600, 500 उस साइड जा सकता है, लेकिन आपने देखा है कि 16,000 के नीचे ये 2 कैंडल्स बनी हैं और यहाँ तो कोई कैंडल बनी ही नहीं पाई है, और इसी तरीके से काम करके ये उसी के ऊपर अभी तक काम करता नज़र आया है। सो इस वीक भी वही बात है, वही फॉलो करना है लेवल। अगर आप देखते हो 16,000, 15,900 के नीचे सरकता नज़र आता है तो ही आप देखोगे 15,700, 600, 500 उस तरह के लेवल देखने को मिलेंगे, वरना ये चाहे तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी संभावना हल्की सी कम है। वेटेज उसी का है कि ये एक बार नया लो लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी देखिए मार्केट के फॉलोवर हैं हम, जैसे जैसे चलेगा बात उसकी करते रहेंगे। ज़्यादा स्पेसिफिक में ना जाते हुए एक ब्रॉडर सिस्टम अगर हम समझें तो हम ये बात करते आ रहे हैं कि काम इसमें बिल्कुल नहीं करना है, और किसी भी तरह की करेक्शन आती है अगर धीरे धीरे आ रही है या ज़्यादा नीचे नहीं जा रही है तो घबराना नहीं है। बस इसमें यही ध्यान देना है कि बहुत तेज़ी से और बहुत नीचे ये जाता नज़र नहीं आना चाहिए। उसी केस में किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, वरना हम जल्दी ही देखेंगे कि सूनर और लेटर ये आपको ऊपर जाता नज़र आ सकता है, चाहे लो बना के चाहे बिना लो बनाए। हमारे दिए हुए टारगेट्स जो कि 20,000 और उसके ऊपर के लेवल हैं, उसके लिए चलना ये शुरू कर सकता है। अभी तक इसी की संभावना बनी हुई है। बाकी जैसे जैसे चलेगा उसकी बात करते रहेंगे, और जो डिटेल एनालिसिस है वो हम कंक्लूजन में बात करेंगे ही। और अब आगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों, क्या बात कर गए थे आपसे कि ये आउट परफॉर्मर बन सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर चलता नज़र आएगा तो हम देखेंगे ये निफ्टी से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि अभी भी ये लास्ट 1-2 वीक से आउट परफॉर्म निफ्टी को कर रहा है। क्या देखा आपने कि वो आउट परफॉर्मेंस जारी रही जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, और बैंक निफ्टी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इसमें भी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट इसीलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि काम अभी भी इसमें भी नहीं करना है। एक बार क्लैरिटी आने देना है कि ये यहाँ से चाहता क्या है, ओवरऑल मार्केट यहाँ से क्या चाहती है। सो सपोर्ट के तौर पर अभी भी हमारे पास 32,400, 300 के लेवल्स हैं, और इसके नीचे इसको नहीं चलना चाहिए। बट रेजिस्टेंस जो हम बात कर रहे थे, एक एरिया ये है जिसके ऊपर अब इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जो आप देख रहे हो पीछे से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता चला आ रहा है, जो कि 36,600-700 के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, जब तक ये 36,650-700 इन एरियाज़ को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम किसी भी तरह का कोई भी बात इसमें अभी नहीं करेंगे। बाकी जैसे जैसे चलेगा उसकी हम बात करते रहेंगे। फिलहाल अभी भी निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी से पूरी तरीके से दूर रहेंगे। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या कहा था हमने, ज़्यादा खुश नहीं होना है अच्छी चाल देख के, इसको अभी बहुत कुछ साबित करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसने इन लेवल्स को ब्रेक करके दिखा दिया था कि अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकती है।
क्या देखा है आपने, एक चाल दिखाया लेकिन कितनी तेज़ी से वापस आता नज़र आया है और यहाँ नीचे ही काम करता नज़र आ रहा है। हालांकि हमारे जो सपोर्ट एरियाज़ हैं 12,200 के आसपास, उसको अभी भी ये होल्ड कर रहा है, तो अभी भी चांसेस हैं कि यहाँ से भी अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर हम काम करने की बात करें तो फार्मा सेक्टर वो सेक्टर है जो सबसे बाद में कुछ उसका नंबर लगेगा, जिसकी बात हम करेंगे जब भी मार्केट अच्छी होगी। अभी और भी सेक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए फार्मा सेक्टर से कंपैरेटिवली अभी हमें दूर रहना चाहिए। और अब आगे मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों बात ही करते आ रहे हैं। याद होगा आपको, इससे दूर रहना है जब तक इस लेवल के ऊपर ना निकल जाए। और उसके बाद की जर्नी आपने देखी है, जो सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है इस लेवल के ब्रेक करने के बाद, वो मेटल सेक्टर ने ही दिखाई है। बाकी सभी सेक्टर्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है, गिरे सब हैं, लेकिन जो हाल मेटल का हुआ है वो किसी और सेक्टर का नहीं हुआ है। इसीलिए दोस्तों हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो लेवल है उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक बार जिस तरह का कैरेक्टर दिख जाए, उसके बाद क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो भी मैटर करता है। इसीलिए यहाँ तक तो हम लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, लेकिन जैसे ही इस एरिया में आने लगा, वापस से काफ़ी नीचे आने लगा, हम समझ गए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए इससे दूर रहने की सलाह हमने बहुत पहले ही दे दी थी। और बात करें फॉल के बाद ये सपोर्ट की, तो आप देख रहे हो ये सपोर्ट आज का लगा हुआ नहीं है। आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत पुराना सपोर्ट लगा हुआ है एरिया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आना चाहे तो यहाँ तक बड़े आराम से आ सकता है। ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमें ध्यान ये देना है कि सस्टेनेबिलिटी इसके नीचे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके नीचे इस तरह से नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरह का कोई ये काम करता है तो ये एक बहुत बड़ी डेंजर सिचुएशन में चला जाएगा। इसीलिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो 4950 का लेवल है, इसको ब्रेक करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, इसके नीचे थोड़ा जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है, लेकिन 2-3 डेज़ की सस्टेनेबिलिटी और वो कैरेक्टर जो ब्रेकआउट का हम बात करते हैं वो नहीं आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये मेजर लेवल है। सो ये हमें 2-3 डेज़ की सस्टेनेबिलिटी के बाद ही पता लगेगा कि ये ब्रेक कर रहा है या नहीं। यानी कि अगर इसको होल्ड कर जाता है, नीचे जाके ऊपर आ जाता है, तो भी ये सपोर्ट एरिया काम किया हुआ माना जाएगा। इसीलिए हमें बस यही ध्यान देना है कि सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा इन लेवल्स के नीचे नहीं होनी चाहिए। कल को अगर कोई क्लैरिटी दिखेगी, यहाँ कोई प्राइस का बिहेवियर दिखेगा, तो उसकी बात हम यहाँ ज़रूर करेंगे, मगर फिलहाल मेटल सेक्टर से अभी हमें दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, आप देख रहे हो किस तरह से काम कर रहा है। हमने इतनी बात की है इसके बारे में कि ये बहुत अच्छे से प्रदर्शन दिखा सकता है, इसने आउट परफॉर्मेंस दिया है, सब कुछ अच्छा है इसके लिए, लेकिन मार्केट करेक्टिव फेज़ में है, तो इसमें भी नीचे के फॉल थोड़े बहुत आ सकते हैं, लेकिन उससे भी घबराना नहीं है। क्या देखा है आपने, अभी तक हमारे उन दिए हुए लेवल्स को होल्ड कर रहा है, जहां पे सारे इंडेक्सेस अपने लो के पास या तो काम कर रहे हैं या उसके नीचे काम करते नज़र आ रहे हैं। मगर ये सेक्टर उन चंद सेक्टर में से है जो अभी भी हमारे दिए हुए सपोर्ट को बड़े ही स्ट्रेंथ में होल्ड कर रहे हैं। सो ऐसे पावरफुल इंडेक्स में अभी भी ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने भी अगर कुछ लंबे टर्म के लिए पोजीशन बनाई है, 5-6 मंथ्स 8 मंथ्स, उस तरह से अगर किसी के पास पोजीशन है, तो मुझे अभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम एनर्जी सेक्टर में नज़र नहीं आ रही है। हालांकि अगर हम लेवल वाइज देखते हैं, अगर इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करता है, 1-2 डेज़ की क्लोजिंग देता है और नीचे जाता नज़र आता है, तो बिल्कुल फिर हमें इससे भी दूर हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी याद रखिएगा, एनर्जी सेक्टर उन 2-3-4 सेक्टर्स में से है जिसको हम रेगुलरली बात करते आ रहे हैं। इस ब्रूटल फॉल जो मार्केट में चलता चला आ रहा है स्टॉक्स में, सेक्टर में, उसके बावजूद बात करते आ रहे हैं कि इसमें अभी भी बने रहना चाहिए। सो उस व्यू में किसी तरह का कोई डेंट नहीं है। जिसके पास भी कोई पोजीशन है, फिलहाल उसको बने रहना चाहिए। फ्रेश पोजीशन सीकर्स को फिलहाल दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, याद ही होगा आपको, हम बात करते आ रहे हैं कि प्राइस में जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी करेक्शन की, वो ऑलरेडी हो चुकी है। मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी तक पहुंचा नहीं है। पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या देख रहे हो आप, उसी के नीचे काम कर रहा है और ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जाना चाहे तो अभी भी इन लेवल्स के आसपास तक जा सकता है। मगर ये बात मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें हमने यहाँ से बताई थी कि अब इससे पूरी तरीके से दूर रहना है और ये प्राइस में और टाइम में
किसी भी तरह की करेक्शन एक अच्छी करने जा रहा है, इसकी हमने बात की थी, वो अब पूरा होने के कगार पर नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो भले हमें अभी कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही आईटी सेक्टर में, लेकिन अब ये जो करेक्शन जिससे जो ज़रूरत थी हमें, एक रिक्वायर्ड करेक्शन, वो इसने पूरा करता नज़र आ रहा है। सो अब यहाँ से क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हम देखेंगे, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसको इसने पूरा कर दिया है। सो यहाँ से अगर किसी भी तरह का बिहेवियर प्राइस में अच्छा नज़र आता है तो उसको फिर अंडर एस्टिमेट हमें नहीं करना चाहिए। मगर फिर भी आखिरी में वही लाइन बोलना चाहूँगा कि जो हम अभी तक इससे दूर हैं, आगे भी अभी हमें दूर रहना है, जब तक किसी तरह की कोई भी प्राइस बिहेवियर में हमें ये क्लैरिटी ना दे दे। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। अगर किसी सेक्टर ने इस फॉल में जो ये करेक्शन हमारा एक्सटेंड हुआ है, उसमें किसी सेक्टर ने अगर अच्छे से अपने प्राइस को, अपने बिहेवियर को दिखाया है, वो ऑटो सेक्टर है दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से जो इस वक्त फॉल आई है मार्केट में, उसको इसने मैनेज किया है, नीचे नहीं गया है। हालांकि चाहता तो 9700, 9800 के आसपास बड़े आराम से आ सकता था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जिस तरह का इसका बिहेवियर था, हम बात करते आ रहे थे आपसे कि इसके लेवल के आसपास आने की संभावना डे बाय डे, वीक बाय वीक कम होती जा रही है। और आप देखो मार्केट अभी कोई ऊपर नहीं आई है, सेक्टर्स हों या स्टॉक नीचे काम करते चले ही जा रहे हैं, लेकिन ये सेक्टर जो है पूरी दृढ़ता से, पूरे स्ट्रॉन्ग अपनी विल पावर से ऊपर ही काम करता नज़र आ रहा है। सो ऑटो सेक्टर में अभी भी चाहे करेक्शन कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन जो ये लेवल्स हैं, इन्हीं को हमें फॉलो करना है और ये बिल्कुल नए हाइज लगाता नज़र आएगा। ज़रा सा भी मार्केट ने अगर हमें सपोर्ट किया तो मार्केट कल को कुछ करेक्शन में एक्सटेंशन करेगी, कुछ और बड़े लेवल पे प्रॉब्लम करेगी, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे और हम फिर गलत होंगे, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बिल्कुल जिसके पास ये पोजीशन है उसको बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। और अब आ गए एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आप देख ही रहे हो किस तरह से शानदार तरीके से ये जोन काम करता नज़र आया है। पहले ये एरिया था हमारा रेजिस्टेंस, थोड़ा सा हमने मार्केट की चाल को देख के रिवाइज किया, लेकिन एरिया आप देखिए ये किस तरह से काम किया है। अब तक 3-4 टाइम्स इसने ट्राई किया है ऊपर जाने का, मगर आप देखो अभी तक ये ऊपर जा नहीं सका है। अपने आप में बता रहा है ये कितना इम्पॉर्टेंट लेवल है। सो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे कैरेक्टर मिलता है, अच्छे से पार करता है इसको, ब्रेकआउट अच्छा होता है, तो बिल्कुल एफएमसीजी में एक अच्छे ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आने वाले कुछ महीनों में हमें अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दी है, इसलिए जब तक कोई क्लैरिटी ना आ जाए, जब तक ये ब्रेकआउट ना हो जाए, जो फ्रेश प्लेयर्स हैं उनको इससे दूर रहने की ज़रूरत है। बाकी सपोर्ट बायर्स को तो हमने ये एरिया बताया था और कितने शानदार तरीके से वो काम किया है, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सो इन वन लाइन, जिसके पास भी पोजीशन है एफएमसीजी सेक्टर में, बिल्कुल बनाए रखें, कहीं कोई प्रॉब्लम हमें आज भी नज़र नहीं आ रही है। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर दोस्तों। आप देख ही रहे हो किस तरह से उस लेवल की टेस्टिंग कर रहा है जो हम लगा के गए थे। थोड़ा ऊपर था हमारा लेवल, लेकिन मार्केट के काम करने के तरीके को देखकर एफएमसीजी सेक्टर की तरह ही इसमें हमने सपोर्ट थोड़ा सा रिवाइज किया था। यहाँ से इन एरियाज़ में आ गए थे 20-30 पॉइंट नीचे, और आप देखो कितना सुंदर तरीके से 3-4 टाइम उसने ट्राई किया नीचे जाने का, मगर अभी भी उसे वो होल्ड कर रहा है। हालांकि मैं आपको ये ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि बिल्कुल ये भी एक नया लो लगाने जा सकता है, लेकिन 2-3 डेज़ की सस्टेनेबिलिटी, वो कैरेक्टर ब्रेकआउट का डाउनसाइड नहीं होना चाहिए। इसके नीचे लो लगाने जाना चाहे बड़े आराम से जा सकता है, क्योंकि जब मार्केट अपने फाइनल फेज़ में होती है, याद रखिएगा, तो लो थोड़े बहुत अलग से लग जाते हैं, लेवल ब्रेक करते हुए से नज़र आते हैं। वो बिल्कुल हो जाया करता है लोगों को ट्रैप करने के लिए, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो है, जैसा मैंने कहा कि 2-3 डेज़ की सस्टेनेबिलिटी, वो ब्रेकआउट का कैरेक्टर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद नहीं होनी चाहिए। सो जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिंदास तरीके से जिसके पास भी पोजीशन है कुछ महीनों के लिए, मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। बाकी जैसे जैसे चलेगा उसकी बात करते रहेंगे। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, मगर फ्रेश पोजीशन वाले जो प्लेयर हैं अभी भी उनको पूरी तरीके से दूर रहने की ज़रूरत है।
और अब आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, देख ही रहे हो आप। पहले वो अंडर परफॉर्मेंस यहाँ से दोबारा से कंटिन्यू की, उसने एक उम्मीद जगी थी, उसको फॉल्स कर ही दिया था तुरंत ही। और उसके बाद हमने बात की थी कि जैसे फार्मा अंडर परफॉर्मर है, अब रियल्टी सेक्टर भी वापस से जो अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी वापस से कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। और आपने देखा है उसको कितनी बढ़िया तरीके से इसने अंडर परफॉर्मेंस अभी तक हमें शो की है। मगर हमने ये भी बात की थी, याद रखिएगा, कि इसने जो करेक्शन जैसे कि आईटी सेक्टर ने ऑलमोस्ट कर ली है, वैसे ही रियल्टी सेक्टर से जो उम्मीद थी उसने भी ऑलमोस्ट कर ली है। यहाँ से करेक्शन बढ़ेगा घटेगा वो हम देखेंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेड एरिया है, जो सपोर्ट दिया था आपको, आप देखिए करीब करीब उसी के आसपास इस वीक आता नज़र आया है। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी वो ऑलमोस्ट पूरी होती नज़र आ रही है। सो अब इसके बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हम देखेंगे। अभी हमें इसमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन अभी भी रियल्टी सेक्टर से पूरी तरीके से आईटी सेक्टर की तरह दूर रहना चाहिए। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। अब चलिए जल्दी से कंक्लूजन में बात कर लेते हैं कि यहाँ से अब हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। पहली बात ये थी, देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक मार्केट में नेगेटिविटी का माहौल है और वो बिल्कुल नीचे जाता नज़र आ रहा है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। ओवरऑल हर इंसान नीचे की ओर ही देख रहा है, जो कि गलत नहीं है। चाहे चार्ट्स हों या ग्लोबल जो मैक्रोज हैं, वो सारा कुछ इशारा डाउन साइड की ओर ही कर रहे हैं। लेकिन हम ये आपसे बात करते आ रहे थे कि अभी भी हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो आधे से ज़्यादा जो हमारी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करते हैं वो अभी भी डिनाई कर रही हैं कि वो शायद नीचे ना जा सके। सो अब यहाँ से क्या होता नज़र आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था दोस्तों कि जो ग्लोबल इंडाइसेस हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इस वीक हमने देखा बहुत ही शानदार चाल ज़्यादातर इंडेक्सेस में हमें देखने को मिली। यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था नैस्डैक, उसने भी एक अच्छी चाल, एक अच्छा बाउंस हमें दिखाया। अब ये अप ट्रेंड की शुरुआत है, वो सारी बातें करना थोड़ा जल्दी होगा। एक अच्छा बाउंस मगर हमें बहुत ही क्लियरली विजिबल था और ये एक पॉजिटिव साइन हमें नज़र आ रहा है। सेकंड जो इसमें बहुत अच्छा पॉइंट था कि जो हमारे सेक्टर्स हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक हमारे लेवल्स को होल्ड करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप कह सकते होंगे कि हमारा पोर्टफोलियो तो डे बाय डे माइनस और बढ़ता चला जा रहा है। भले सेक्टर्स के जो लेवल हैं वो होल्ड कर रहे हों, मगर स्टॉक्स तो नीचे चलते चले जा रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है दोस्तों, लेकिन जो नीचे जा रहे हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है कि या तो वो स्टॉक्स खराब थे, या तो उन्होंने इस चाल में, चाहे वो फंडामेंटली अच्छे रहे हों, मगर ये कोरोना काल के बाद से उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस ना दिखाया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टॉक्स काफ़ी चले हों आईटी सेक्टर की तरह, इसीलिए उनमें करेक्शन आ रहा हो। सो जो भी कंडीशन है, अगर आपने ऊपर कहीं ले लिया है तो मार्केट उसकी जिम्मेदार नहीं है दोस्तों, कोई भी उसका जिम्मेदार नहीं है। हमारा काम इसीलिए होता है कि जब हम एनालिसिस अच्छे से करते हैं, कोई सॉलिड रीजंस की वजह से कुछ लेते हैं, तो उसमें हमेशा स्टॉप लॉस होता है, चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, इसकी बात हम करते आ रहे हैं। सो अभी जो इन्वेस्टर कैटेगरी है उसको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे उसकी बात करेंगे। लेकिन जो सेक्टर्स हैं उन्होंने अभी तक अच्छे से लेवल्स को होल्ड कर रखा है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ख़राब होता हुआ नज़र नहीं आया है। मेटल सेक्टर ने एक हमारे करेक्शन को एक्सटेंड ज़रूर कर लिया है, बाकी जो पहले से अंडर परफॉर्मर थे वो आज भी अंडर परफॉर्मर हैं। कहीं भी किसी तरह का कोई बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज अभी तक हमें नज़र नहीं आया है। इसके अलावा एक अच्छा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो बाकी चीज़ें हम देखते हैं, जैसा मैं आपको बताता जा रहा था, लास्ट वीक भी आपको बताया था कि जो चांसेस हमारे लास्ट टू लास्ट वीक था कि ऊपर जा सकता है, लास्ट वीक उसमें चांसेस में बढ़ोतरी हुई है परसेंटेज टर्म में। और इसी तरीके से हम और जो चीज़ें देखते हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें इशारा कर रही हैं कि ये अब ज़्यादा टाइम आपका लेने वाला नहीं है। जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत ही जल्दी अच्छे दिखा रहे हैं कि हमें कोई क्लैरिटी देते नज़र आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स 3 वीक्स इस तरह का कुछ सिनेरियो नज़र आ रहा है। बाकी जैसे जैसे चलेगा उसकी बात करते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही है कि हमें अभी उस पेशेंस लेवल को, जिसकी टेस्टिंग बार बार मार्केट कर रही है, उसको बना के रखना पड़ेगा। हमारे जल्दबाजी करने से मार्केट में कहीं भी कुछ नहीं होता है। जो चार्ट्स बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ये हम आपसे बात पहले भी कर चुके हैं, राइट।
लेकिन जो हमारे सिस्टम्स नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें हमें इशारा कर रही हैं दोस्तों, वो अभी भी इस बात की क्लैरिटी नहीं दे रही हैं। इनफैक्ट और अच्छा करती नज़र आ रही हैं। उसमें सुधार हुआ है उस व्यू में हमारे कि ये जो हमारी बेट है वो ऊपर की ही है और ये बहुत जल्दी ऊपर जाता नज़र आ सकता है। निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है दोस्तों कि वो एक नया लो लगाना चाहे 15,500, 400, 300 इस तरह के लेवल अगर दिखाना चाहे तो दिखा सकता है, वरना आप देखोगे जल्दी ही ये यहाँ से ऊपर जाता नज़र आ सकता है। सो इतने महीने आपने जब इंतज़ार कर लिया है, इतने महीने से मार्केट को आप झेल रहे हो, जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, उसमें अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं है दोस्तों। मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ जून एंड तक आपको ये पता लग जाएगा कि ये 14,000 जा रहा है, 13,000 जा रहा है, उस साइड की ओर जा रहा है, या हमारे लेवल्स जो कि 20,000 और उसके ऊपर के लेवल हैं उस साइड जा रहा है। इसकी क्लैरिटी अब जल्दी ही मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा बिताने का इसके पास कोई ज़्यादा मीनिंग आज हमें नज़र नहीं आ रहा है। सो इन सभी बातों को समराइज और करने की कोशिश करूँ दोस्तों, तो बात यही है कि जो हम लास्ट 1-2 वीक से बात करते आ रहे हैं कि मार्केट ने वो करेक्शन एक्सटेंड कर ली है, प्रॉब्लम वो साफ नज़र आ रही है, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि सब अच्छा हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस मेरे पास आज नहीं है, लेकिन जो इशारा, जो होप है हमारी, उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। एक पॉजिटिव साइन यही नज़र आया है इस वीक भी कि आप देखो कि अब जो सपोर्ट है हमें वो ग्लोबल इंडेक्सेस से भी मिलने लगा है, और जो चार्ट्स हैं, जो सेक्टर्स हैं हमारे, वो लेवल अभी भी होल्ड कर रहे हैं। सो ओवरऑल हर चीज़ पॉजिटिव की ओर बढ़ती नज़र आ रही है। अब ये बाउंस बन के वापस नीचे चलने लगेगा, प्रॉब्लम आने लगेगी, तो उसकी बात हम यहाँ ज़रूर करेंगे दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट। उसका एक सिम्टम हमने आपको एडवांस में बता रखा है कि 15,000 की साइड बहुत जल्दी ये जाता नज़र आए, गैप डाउन करते हुए या बहुत लंबे लंबे फॉल दिखाते हुए अगर निफ्टी नीचे की ओर जाता है 15,000 के, तो फिर हमें समझ जाना है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसने एक्सटेंड करने की ठान ली है और ये बिल्कुल नीचे की ओर जाता नज़र आ रहा है। एक सिम्टम तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए इसकी वजह से। इसके अलावा किसी और तरीके से कोई दिक्कत करेगा तो वीक बाय वीक हम आपसे जुड़ते ही हैं, टेलीग्राम पे आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते ही हैं, उसकी बात हम यहाँ करते रहेंगे। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में माइनस थोड़ा और बढ़ गया हो, या जो प्रॉफिट आ रहा हो जिसका वो थोड़ा कम हो गया हो, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा दोस्तों कि अगर हमने ये इसको 1 मंथ और देख लिया, अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप देखोगे यहाँ से जो बचा हुआ साल है, जिसकी बात हमने इस साल के शुरुआत में की थी कि पहला और दूसरा क्वार्टर मैक्सिमम प्रॉब्लम रह सकता है, लेकिन अगर ये सब कुछ ठीक रहा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको यहाँ से बहुत ही शानदार चाल स्टॉक्स में देखने को मिलने वाली है। अच्छे से अच्छे स्टॉक जो रिटर्न देंगे वो तो देंगे ही, जो क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं जिनको हम लार्ज कैप्स बोलते हैं, वो भी अच्छे रिटर्न आपको देते नजर आएंगे, जबकि आप जानते हो कि उनमें भी ज़्यादा चाल कभी जल्दी नहीं आती है। परसेंटेज टर्म में रिटर्न उनका हमेशा कम रहता है, लेकिन मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि थोड़ा इंतज़ार हमें और करने की ज़रूरत है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, और फिर हम इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, लेकिन तब तक हमें अपनी आशा को, अपनी उम्मीदों को खोना नहीं है। ट्रेडिंग में हमें बिल्कुल हाथ ज़्यादा आजमाना नहीं है, जितना कम से कम हम काम करें, ना काम करें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने देख लिया है शॉर्ट सेल जो कर रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरह से गैप अप मार्केट कर रही है। जब लोगों को लग रहा है कि वो नीचे जाने वाली है, वहीं से वो वापस लौट जाती है, राइट। सो इसीलिए ज़्यादा उसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडर्स थोड़ा सा दूर रहें, इन्वेस्टर्स को अभी ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो ज़्यादा अभी घबराना नहीं है। जो भी होगा हम आपसे उसके बारे में डिस्कस यहाँ ज़रूर करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।